शिमला के जंगल में शावनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहा करती थी। शेरू चिड़ा अपने गुजर बसर के लिए खेती करता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था इस साल किस चीज़ की खेती करे ताकि उससे मुनाफा ही मुनाफा हो जाए। शावनी, खेती करने का मौसम आ गया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा इस साल हम कौन सी खेती करें। शेरू, मुझे लगता है तुम्हें इस साल सेब की खेती करनी चाहिए। मौसम भी ठंडा है, जैसे सेब के पेड़ों को चाहिए रहता है वैसा ही है। ठीक है शावनी, इस बार हम यही करेंगे। शेरू सेब के पेड़ अपनी खेती में लगाता है। देखते ही देखते उसमें सेब आने का समय हो जाता है। शेरू अपने सेब का ठेला लगाकर अपना गुजारा करता था। शावनी और उसकी बेटी भी इस काम में शेरू की मदद किया करते थे। ये लीजिए पिताजी, ये बस इतने ही सेब हैं। बाकी के सेब अभी कच्चे और हरे हैं, इसलिए मैंने इतने ही तोड़े हैं। ये अच्छा किया बेटा, अब तो तुम मेरे कामों में मदद किया करती हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हें ऐसे काम करते देख, मेरी प्यारी बेटी। सुनिए जी, इस साल हमारा काम बिल्कुल सही चल रहा है, तो अब हमें हमारी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। हाँ शावनी, मैं भी यही सोच रहा था। मैंने अपने बड़े भाई से इस बारे में बात की है। हम जल्द ही इसकी शादी कर देंगे। फिर शेरू चिड़ा बाजार जाके अपना ठेला सजाता है। आज उसकी सेब की बिक्री कुछ ज़्यादा ही हो जाती है और वो खुशी खुशी अपने घर चला आता है। तभी शावनी चिड़िया ने पूछा, क्या हुआ जी, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हो। अरे हाँ, आज तो कुछ मीठा खाना बनता है। बात ही कुछ ऐसी है। खुशी की बात बताइए ना, क्या खुशी की बात है। अरे भाग्यवान, 100 रुपए किलो बिकने वाले सेब अब 1000 रुपए बिक रहे हैं। क्या सच में? आज मैंने सारे सेब 10 गुना दामों में बेचे हैं। अब हम जल्द ही अमीर बन जाएंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, हमारा सारा काम अब बिल्कुल सही चल रहा है। अब हम अपनी बिटिया की शादी भी बहुत जल्द करवाएंगे। ठीक है जी, इस खुशी के बात पर मैं कुछ मीठा बना के लाती हूँ। तब तक मैं अपनी सेब की खेती देख कर आता हूँ। ऐसे ही उनके हंसी खुशी से दिन जा रहे थे, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन की नहीं थी। एक शाम जंगल की गोरी कौवी आई। वो जंगल की सबसे अमीर कौवी थी। अरे शेरो, शेरो, कहाँ हो भाई? जी आया शैतानी जी। सुना है आजकल बहुत अमीर हो गए हो। तुम्हारी सेब की खेती तो बहुत अच्छी चल रही है। क्या सेठानी जी, आप भी कैसे बात कर रही हो? आखिर सेब से कोई कैसे अमीर हो सकता है? क्यों भाई, तुम्हारे पास कितने सारे सेब के पेड़ हैं, उसमें इतने रसीले सेब हैं, तब भी तुम अपने आप को अमीर नहीं मान रहे हो। ये महंगाई तो कुछ ही दिन की है और ये सेब के पेड़ भी कुछ ज़्यादा नहीं है। मौसम चला जाएगा तो ये पेड़ भी कट जाएंगे। अच्छा ठीक है, हमारी बात मानो तो तुम तुम्हारे पास के आधे सेब हमें दे दो। घर के अंदर से शावनी चिड़िया ने ये बात सुन ली। तभी शावनी चिड़िया आकर शैतानी जी से ये कहती है, मुझे माफ़ कर दो सेठानी जी, लेकिन आप इतने अमीर हो फिर भी गरीब के पेट पर लात क्यों मार रहे हो। ज़्यादा मत बोलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम तो आजकल बहुत बोलने लगी हो। आप हमें मामूली से सेब के लिए धमकी दे रहे हो। ये कोई मामूली सेब नहीं है। तुमने मुझे सेब देने से मना किया, इसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इलू, बेटा इलू। हाँ माँ, आ गई। बताओ क्या काम है। इलू बेटा, जरा खेत से रसीले और ताज़े ताज़े सेब तोड़ के तो ला। मैं अभी सेब का ठेला तैयार करती हूँ। तुम्हारे पापा को देर हो रही है। तभी इलू ने जाके देखा तो उसके होश उड़ गए।
खेत में सेब है ही नहीं और सभी पेड़ गायब थे। अरे ये क्या, सारे पेड़ और सेब कहाँ गए? ये सोचते सोचते इल्लू चिड़िया घर आई। फिर अपनी मम्मी से कहा, मम्मी जल्दी आइए। क्या हुआ इल्लू, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मम्मी, खेत में एक भी सेब का पेड़ नहीं है। क्या मजाक कर रही हो बेटा, ये कैसे हो सकता है? नहीं मम्मी, मेरा विश्वास करें, खेत में एक भी सेब का पेड़ नहीं है और सेब भी नहीं है। वो दोनों फौरन खेत में जाके देखते हैं तो पूरा खेत उजड़ा हुआ था। हे भगवान, ये क्या हो गया? कल तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा। ये सब गोरी कौवी का किया हुआ है। उसने चीरकर हमारे छोटे से खेत को उजाड़ दिया। हमने इससे अपने परिवार का पेट पाल रहे थे, लेकिन उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर मैंने उस दिन सेठानी की बात मान ली होती तो मुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता। हाँ, अगर हम आधे सेब दे देते तो हमें पूरे खेत से हाथ ना धोना पड़ता। अब हम क्या करेंगे? हम तो बर्बाद हो गए। बेटी की शादी भी करीब आने वाली है। अब हम उसकी शादी कैसे करेंगे? रो मत शावनी, अब रोने से कुछ फायदा नहीं है। जो होना था हो गया। हाँ मम्मी, आप ही तो कहती हैं, कोई कितना भी बुरा करे, कोई हमारे नसीब का छीन नहीं सकता। अब हमें आगे का कुछ सोचना चाहिए। पूरा परिवार दुखी होकर खेत से घर वापस आ गया और उधर गोरी कौवी अपने घर में बहुत खुश हुए घूम रही थी। तभी वहाँ कालू कौवा आके उससे पूछता है, क्या हुआ गोरी, आज सुबह सुबह फूलों की तरह चहक रही हो? आज बात ही कुछ ऐसी है। गोरी कौवी, पहेलियां मत बुझाओ, चुपचाप बताओ कि ऐसी क्या बात है। एक बार अपनी रसोई में जाके तो देखो। जैसे ही कालू रसोई घर में गया, उसके पीछे पीछे गोरी कौवी भी चली गई। पूरा रसोई घर लाल और रसीले सेब से भरा हुआ था। गोरी, ये इतने सारे सेब कहाँ से आए? क्या तुमने कहीं से चोरी की है? अब ये बात जानकर तुम क्या करोगे? तुम सिर्फ आम खाओ, गुटिया मत गिनो। तुम्हें कितने सेब चाहिए तुम ले लो, मैं बाकी के सेब तोते से कहकर मंडी में बेच दिया करूँगी। 4 पैसे तो आ जाएंगे। दूसरी तरफ वो परिवार बहुत दुखी था और शावनी चिड़िया भगवान से कहती है, हे ईश्वर, ये तुमने क्या किया? बार बार गरीब को क्यों परेशान कर रहे हो? अब क्या होगा? क्या करेंगे हम? मम्मी शांत हो जाओ, देखना ईश्वर हमारी मदद जरूर करेंगे। अब रो मत। तभी कालू कौवा शावनी चिड़िया के पास आकर उसकी बीवी की सारी बात बता देता है और कहता है, मेरी पत्नी ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मैं उसकी भरपाई करने आया हूँ। ये लो थोड़े कुछ पैसे, इसे इल्लू के शादी में लगा देना। आखिर इल्लू भी मेरी बेटी जैसी है और इसकी शादी धूमधाम से कीजिए। शुक्रिया कालू, तुम इतने अच्छे हो। भगवान तुम्हारा भला करे। भगवान ने हमारी सुन ली, उसने हमारी मदद कर दी। अब हम इल्लू की शादी कर सकते हैं। ये सब सुनकर सभी बहुत खुश हुए। तभी इल्लू खेत गई और चिल्लाई, पापा जल्दी आइए, ये देखो कैसे चमत्कार हो रहा है। दोनों ने बाहर आके देखा तो दोनों हैरान हो गए, क्योंकि उनके छोटे से खेत में सेब की बारिश हो रही थी। वहाँ बहुत बड़ा सेब का ढेर लगा हुआ था। ये देख के सभी बहुत खुश हो गए थे। किसी ने सही कहा है जी, सच्चे दिल से दुआ करो तो ईश्वर जरूर सुनता है। ईश्वर ने ही हमारी जरूरत और ईमानदारी देखकर सेब की बारिश करवा दी। फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।